कल लिए थे इनवर्स से जुड़ा हुआ है। आज 3 अलग और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चौथा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एक कोई ए मैट्रिक्स है, उसका पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट। वो किसके बराबर होगा, कहता है जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है पहले उसका आप क्या निकाल लो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लो और उसका फिर क्या करो, ट्रांसपोज निकालो। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो स्टेटमेंट क्लियर है सबको। चलिए प्रूफ करते हैं कि ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है। तो हम फोर्थ वाले का डेरिवेशन आपको बताते हैं। देखिए हमको ये पता है a इंटू एडजॉइंट a कितना होता है आप सबको पता है, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय in, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, in होगा। ये तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स के डेफिनेशन में आप पहले ही कर चुके हैं। अब इसको ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इसमें हम इस पूरे का क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको दोनों तरफ से ऑपरेशन ऑपरेट करवाना होगा। तो हम दोनों तरफ इस ओवरऑल फंक्शन का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये चीज आप बताइए कैसे लिखोगे, आप पढ़ चुके हो, याद है। बाद वाले का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू पहले वाले मैट्रिक्स को बाद में, और इसका ट्रांसपोज का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। ये तो एक सिंपली नंबर है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो इसको मैं डायरेक्ट बाहर कर लेता हूं। और मेरे ख्याल से आपको ये पता है कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी अपने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स in, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा, सिचुएशन अब हमारे सामने जिस तरीके से है, अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स करूं, मतलब मैं ए ट्रांसपोज को क्या नाम दे रहा हूं, लेट्स से सम बी। तो आपको पता है बी मैट्रिक्स अगर ये है, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ क्या बताओ, बी, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ बी और बी मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हो किसके बराबर आता है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू in, राइट। क्लियर, यही लॉजिक है। तो इसके हिसाब से देखो बी कौन किसकी जगह पे रखो, ए ट्रांसपोज, राइट। तो यहां पे भी आपको क्या लिखना होगा, ए ट्रांसपोज। एम आई क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। बी मैट्रिक्स आपके किसको माना था, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को माना था। तो मैंने ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी बी की जगह पे ए ट्रांसपोज लिख दिया। और ये कितना आएगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू in, राइट। और मेरे ख्याल से आपको ये चीज याद होगी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होता है, राइट। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू in, राइट। अब जरा इस दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करिए। दोनों के राइट हैंड साइड में सेम कहानी है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जैक्टली सेम मतलब निकलना चाहिए। तो इधर भी ए ट्रांसपोज, इधर भी ए ट्रांसपोज है, राइट। तो ये दोनों का सेम होना कंपलसरी हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों अगर इक्वल नहीं होंगे तो हाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख गया होगा, क्या दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो का ट्रांसपोज, है ना, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखोगे आप, राइट। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, ये इनवर्स में लिख दिया मैं, ये ट्रांसपोज लिखा, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर। तो यही हमारा स्टेटमेंट था, ये रहा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला हो गया। नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो आएगा वो डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-2 इनटू ए मैट्रिक्स आएगा।
n क्या है आप समझ गए होंगे, जिस हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, तो उसी का क्या है, ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये आपके ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट ए के पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यानी कि दिस इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैट्रिक्स, और ये है डिटरमिनेंट। इसको अभी इस टाइप को भी थोड़ा होल्ड में करते हैं, आपको समझाते हैं इधर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं अभी लिखता हूं, दिमाग चलाओ। अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स कह दूं चलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने क्या कह दिया, बी मैट्रिक्स। तो ये देखने में कैसा होना चाहिए, इस हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए को मैं बी कहूंगा तो ये आएगा बी इनटू, ये वाला एडजॉइंट तो रहेगा, ठीक है ना, और इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे मैं बी लिखूंगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? और इस बाय डेफिनेशन आप जानते हैं मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू क्या लिखेंगे आप, आइए, क्या मैंने सही कहा है कि नहीं कहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हमसे वो बोले, राइट? ऐसा ही होगा। तो अब थोड़ा फिर से वापस इसको रिप्लेस कर देते हैं ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, बी किसको माने थे, एडजॉइंट ऑफ ए को माने थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए, ठीक, का डिटरमिनेंट इंटू आई एन। क्या स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? इसका राइट हैंड सबको समझ में है ये कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि यही आपके बी मैट्रिक्स आपने माना था एडजॉइंट ऑफ ए को, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, जो आपका आएगा, दोनों तक इधर भी ए से दियो तो इधर भी ए से करना पड़ेगा आपको, ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू आई एन। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया, दोनों साइड मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चालू करो, तो मेरे को लगता है आपको ये दिख रहा होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है अलग से। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है, राइट? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये दोनों को अगर मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या कहूंगा इसकी जगह पे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है डिटरमिनेंट a इंटू आई एन। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये तो यही प्रॉपर्टी जो अभी तक पढ़ते हुए कई जगहों पे पढ़ते हुए हमने आया है, ठीक है ना। तो ये काम मैंने इन दोनों करके कर लिया, और इधर बचा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगाओ, तो ये आपको दे देगा डिटरमिनेंट ए के पावर n-1। अच्छा ये देखो जरा, a इंटू आई एन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो आप पढ़ चुके होंगे, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स a के बराबर ही होता है, राइट? तो इस लॉजिक को भी यहाँ पे यूज करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या, सीधे सीधे मैट्रिक्स a। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अब हमको ये बताइए, आइडेंटिटी ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, नहीं? एडजॉइंट ऑफ ए अपने आप में मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का फिर से आप एडजॉइंट निकाल रहे हो तो वो भी तो अपने आप में एक मैट्रिक्स ही होगा।
और मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द सेम मैट्रिक्स, राइट, जो अभी अभी यूज किया है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट A इनटू ये अपने आप में क्या बचेगा, सिर्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स A। क्या मैंने ठीक लिखा है? इसको से मल्टीप्लाई करके इसी को लिख दिया है ना, और इधर जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 इनटू मैट्रिक्स A। ठीक है, अब आप समझ गए हो ये अपने आप में एक नंबर है, डिटरमिनेंट ऑफ A कोई ना कोई नंबर आएगा, जब वैल्यूज रखोगे तो इसको उठाने में उधर वैल्यू चलेगा। तो बताओ इसका पावर कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जाएगा +1 पावर के साथ, उधर जाएगा तो -1 पावर बनेगा। तो यहां से आप कहां पहुंचेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A टू द पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स। यही हमको प्रूव करना था, राइट, समझ गए? अच्छा, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, एक तरह से रिजल्ट्स है एक्चुअली में, नहीं कि हमसे हमारे ये भी सवाल हो सकता था, प्रूव करिए कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम प्रूव करना चालू करते तो इस फॉर्मेट में रिजल्ट जनरेट कर सकते थे। और इन रिजल्टों को ध्यान रखोगे तो कई सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहां पे आपको एडवांटेज होगा, इसलिए आपको कराया जा रहा है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये बहुत आसान डेरिवेशन है, देखो इसको तो यहीं पे इतने में ही प्रूव हो जाएगा। ये बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स A है, राइट, कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, अगर मैं ये लिखूं A इंटू A इनवर्स, मतलब एक मैट्रिक्स A को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, राइट, क्लियर। तो ऐसे स्थिति में, अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब आप जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि दो मैट्रिक्स के अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, राइट। और ऐसे स्थिति में आप जानते हैं कि A इंटू B मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ठीक, तो इस लॉजिक को अगर मैं यहां पे यूज करूं, देखो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूं, पहले तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया और दोनों तरफ इसके डिटरमिनेंट ले लिया, राइट, चलेगा। अच्छा, ये बताओ इसका A इंटू A इनवर्स का डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स लिख सकता हूं सिंपली। और ये बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे को लगता है आप पढ़ चुके हो, 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 ही आता है, याद है ना, ठीक है। तो अब बताओ जरा यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स बराबर आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन, इसको नीचे भेज दो, डिटरमिनेंट ऑफ, यही आपको प्रूफ करना चाहिए।